मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पूरे कैंपस में लगभग 8 से 10 एकड़ सरकारी जमीनें हैं। क्या धनबाद के डीसी साहब, धनबाद के एसी और बलियापुर के सीओ मुख्य दर्शक बने हुए हैं? सरकारी जमीन से रोड निकाला गया है और आप अगर 1 इंच सरकारी जमीन अतिक्रमण करते हैं, दुकान लगाते हैं, तो आपकी दुकान निस्तेनाबूद हो जाती है। यहाँ 7-7 एकड़ 10-10 एकड़ जमीनें इस कैंपस में घेर के प्ले ग्राउंड, मंदिर, मस्जिद बना दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? सरकारी जमीन के लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाद जमीन को सरकार से लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बाद जमीन पे ग्रामीणों का हक है, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। बलियापुर प्रखंड के आमताल पंचायत के दर्जनों रियतों ने यूनाइटेड डेवलपर्स कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रियतों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कंपनी द्वारा बनाए जा रहे सुखवर्षा सिटी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। रियतों का आरोप है कि कंपनी को जमीन उपलब्ध कराने वाले अजय वर्मा ने सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा कर जमीन हड़पी है। उनका कहना है कि सुखवर्षा सिटी परिसर में करीब 10 एकड़ सरकारी जमीन शामिल है, जबकि आमताल मौजा में लगभग 50 रियतों की निजी जमीन भी इस प्रोजेक्ट में घेर ली गई है। रियतों के मुताबिक इनमें से चक्रवर्ती रैयत की ही करीब 27 एकड़ जमीन प्रोजेक्ट क्षेत्र में आ गई है, जबकि 3 एकड़ जमीन चारदीवारी के भीतर घेर ली गई है। आरोप यह भी है कि भूमाफिया पहले रैयतों की जमीन को जबरन घेरते हैं, फिर बेहद कम दाम पर बेचने के लिए मजबूर करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीणों ने कहा कि बलियापुर के अंचल अधिकारी की साठगांठ से जमीन के दस्तावेजों में फेरबदल कर कब्जा किया जा रहा है। विरोध करने वालों पर बलियापुर थाना के जरिए झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं और स्थानीय पुलिस भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि जब सरकार आदिवासियों, मूल निवासियों और गरीबों की जमीन बचाने के लिए प्रतिबद्ध होने का दावा करती है, तो आखिर धनबाद के डीसी, बलियापुर सीओ और संबंधित अधिकारी इस मुद्दे पर मौन धारण की हुई हैं। सुखवर्षा सिटी जो है यूनाइटेड डेवलपर नाम की एक कंपनी है जो यहाँ डेवलप की है। इसमें लगभग आमताल मौजा के लोगों का लगभग 50 रैयतों का यहाँ प्लॉट है। सभी लोगों का जमीन को चारदीवारी के अंदर में कैंपस में पहले घेर लेते हैं। घेर लेने के बाद ये सौदा करते हैं 2 रुपया 3 रुपया में। 10 रुपया की संपत्ति 2 रुपया मांगते हैं। जब इन्हें 2 रुपये में नहीं मिलता है तो ये जबरन अपने गुंडा और माफियाओं को लगा के, यहाँ तक कि पुलिस बलियापुर थाना को इन लोगों का संरक्षण पूर्ण रूप से प्राप्त है। आप ये जो विवादित स्थल देख रहे हैं, ये इसमें तीसरा बार काम लगा है। 2 बार थाना के द्वारा हम लोगों को रोका गया था, पंचायती भी हुई, थाना में सब पेपर दिखा दिया गया। थाना वाले ने कहा कि ठीक है, आपकी संपत्ति है, आप काम करिए। ठीक है। परिस्थिति क्या है कि कल ये लोग काम लगाएं। जब ये लोग काम लगाएं तो इनके जो गुंडे हैं, गुर्गे हैं, वो आके यहाँ पर निस्तेनाबूद कर दिए हरवे हथियार से आके। तो जिसका हम लोग विरोध करते हैं। ये सुखवर्षा सिटी में लगभग इन रैयतों का, चक्रवर्ती रैयतों का 27 एकड़ जमीन है और इस कैंपस में लगभग 3 एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं। वर्तमान में जो जमीन में काम हो रहा था उसका प्लॉट नंबर है 2085 और 2039, जो लगभग 53 से 54 डिसमिल का प्लॉट है। खाता नंबर 273 जो इन्हें नीलामी से प्राप्त हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर आदमी न्याय के लिए कहाँ जाए? सरकार कहती है कि गरीबों का, मूल निवासियों का संरक्षण होगा। यहाँ भू माफिया इतने जबरदस्त तरीके से अपनी पैर जमाए हुए हैं कि आप उनका पैर को उखाड़ नहीं सकते हैं। आप हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, तो आपको बदले में क्या मिलता है? मुकदमा। अभी तक इस जमीन में ऐसे ऐसे लोगों पे मुकदमा हुआ जो इस जमीन पे नहीं आए हैं। हमारे पर भी एक मुकदमा हुआ इस जमीन पर। हम लोग जब नापी में आए, कंपनी को इन्फॉर्मेशन किया गया, थाना के द्वारा इन्फॉर्मेशन किया गया। उसके बाद 4 दिन के बाद थाना जब केस नहीं लिया तो इन लोग सीपी केस कोर्ट में किए। तरह तरह से रैयतों को हड़पने के लिए, वो क्या नाम है, कौन, वर्मा, अजय वर्मा नामक एक शख्स है जो ये कंपनी को ये जमीन प्रोवाइड कराई है फर्जी तरीके से। अजय वर्मा हम लोग के साथ मीटिंग में बैठे, उन्होंने कहा कि 1 लाख रुपया रेट से आपको हम जमीन देते हैं, 20,000 रुपया हमें कमीशन दे दीजिए। हम बोले हमें जरूरत नहीं है, हमारी संपत्ति हम लड़ के लेंगे, मर के लेंगे, लेकिन लेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये पूरे कैंपस में लगभग 8 से 10 एकड़ सरकारी जमीनें हैं। क्या धनबाद के डीसी साहब, धनबाद के एसी और बलियापुर के सीओ मुख्य दर्शक बने हुए हैं? सरकारी जमीन से रोड निकाला गया है और आप अगर 1 इंच सरकारी जमीन अतिक्रमण करते हैं, दुकान लगाते हैं, तो आपकी दुकान निस्तेनाबूद हो जाती है। यहाँ 7-7 एकड़ 10-10 एकड़ जमीनें इस कैंपस में घेर के प्ले ग्राउंड, मंदिर, मस्जिद बना दिया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? सुखवर्षा की जितनी जमीनें हैं, ऐसी जितनी भी कंपनी धनबाद में काम कर रही है, चाहे सुखवर्षा हो या कोई भी हो, रैयतों के साथ जो इस प्रकार घिनौना बर्ताव कर रही है, दुर्व्यवहार कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी संपत्ति आपको चाहिए तो आप मेरे से बात करिए। सौहार्दपूर्ण मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि हमारी जमीन जो है, हम इस पे काम करेंगे। आपको अगर कुछ करना है तो आप कोर्ट के माध्यम से हमारे पास आइए। अगर आप हमें डराना चाहते तो हम लोग डरने वाले नहीं है। सुखवर्षा सिटी हाय हाय। जी, मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ठीक,
नहीं, हम भी हमारे ऊपर के केस हुआ था, हमने भी एसएसपी को, पूरे एसएसपी को शिकायत की इस कंपनी के बारे में। कल हम लोग जो है कि इस जमीन पर काम कर रहे थे, काम करने के दरमियान में जो है परसों से ही काम लगाए हुए थे, लेकिन कल हम लोग जो है क्या बोलते बाउंड्री वॉल का काम कर रहे थे। तो जब बाउंड्री वॉल का काम करने लगे तो दिन भर काम हुआ। उसके बाद 4 बजे के लमसम में या 2:30 या 4 बजे के बीच में बलियापुर के एसआई जो है तिवारी जी, नाम नहीं जानते हैं लेकिन उनका नंबर है मेरे पास, वो फ़ोन किए थे कि आप दिनेश जी काम बंद करवा दीजिए। तो हमने क्यों काम बंद कराएं सर, बोलिए ना, आपके नाम से कंप्लेन आया है, कोई मुंडा करके कंप्लेन किया था। मतलब मुंडा का यहाँ जमीन है सर, जमीनी विवाद अगर रहता है, अगर यहाँ पे ऐसा कोई झगड़ा झंझट होता तो आप हमको बंद करवा सकते थे। यहाँ तो सुचारू रूप से काम हो रहा, शांतिपूर्वक काम मेरा हो रहा है। तो बोला नहीं काम बंद कर दिया। हमने चलिए प्रशासन है सर, आपका सम्मान तो रखना पड़ेगा, तो हम काम बंद कर दीजिए। उसके बाद वो बोले कि आप थाना आ जाइए। हम लोग थाना करीब 5:30 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास गए। जाने के बाद जो है कि वो आईओ साहब क्या किए, हम उनको फ़ोन किए कि सर हम तो थाना आ गए हैं। तो बोला कि नहीं सर, हम धरातल पर चले आए हैं, ज़मीन पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ गए हैं। तो हम लोग ठीक है, अच्छा बात है सर। उसके बाद बोला कि आप लोग वहीं बैठिए, हम लोग आ रहे हैं, पेट्रोलिंग गाड़ी हम आ रहे हैं थाना। थाना जब आए 2 मिनट भी नहीं रुका, उसके बाद दूधिया वो चले गए। तो फिर हम 2 घंटा बैठने के बाद करीब 6:45 बजे, 7:15 बजे फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा बात है, आप अभी तक जो है कि आए नहीं। तो बोला अरे एगो अर्जेंट काम था इसीलिए निकल गया है। हमने ठीक है। अब उधर से हम लोग जब थाना से यहाँ आए, सुखबरसा सिटी जहाँ हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो आ करके देख रहे हैं हमारा बाउंड्री यहाँ पे टूटा हुआ है। मैंने एक तरह से थाना कहता है कि आप थाना आइए, काम बंद करिए, हम लोग उनका सारा पालन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है कि उनका इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में हमारा बाउंड्री जो है टूट गया। इसमें हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों का जो जमीन है, इस जमीन को जो है कि प्रशासन द्वारा हम लोग को सहायता किया जाए और हम लोग को जमीन पर पोजीशन दिया जाए। इस तरह का जो हरकत बार बार कर रहा, हमारा बाउंड्री कभी तोड़ दे रहा है, कभी बुनियादी जो खोद कर रखते हैं उसको भाग दिया जाता है। तो सुखबरसा सिटी का जो ऑनर है आपका राज प्रकाश, इनके ऊपर जो है कि जबरदस्त कार्रवाई होना चाहिए, हम यही मांग करते हैं। जमीन हमारे बड़े दादाजी श्री सर्वेश्वर चक्रवर्ती द्वारा 1938 एवं 1948 में पब्लिक ऑक्शन में धनबाद न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराया गया था, खरीदा गया था। ठीक है, तो इसमें 273 खाता में प्लॉट नंबर 2085 और 2039 राजेश रवानी और दिनेश रवानी को एग्रीमेंट के तहत दिया गया है। ये लोग इस पे काम कर रहे थे, तो इन लोगों से हमें पता चला कि सुखबरसा सिटी के कुछ लोगों द्वारा इनका बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया है, इन पर गलत तरीके से केस वगैरह भी किया गया है। फिलहाल यही जानकारी है मुझे अब तक। शिकायत आप लोग कहाँ बाउंड्री तोड़ने का शिकायत इन लोगों के दो, बाकी आगे का कार्रवाई राजेश रवानी और दिनेश रवानी द्वारा किया गया है। मतलब ये जमीन पहले आपकी थी? हाँ, ये 1938 1948 से हम ही लोग का है। हाँ। अच्छा, कौन? हम उनके परपोते हैं, श्री सर्वेश्वर चक्रवर्ती के परपोते हैं। हाँ, पूरा अपडेट है। क्या नाम है आपका? मिठुन चक्रवर्ती, आमटाल।